लेते हैं डॉक्टर विश्वदीप जी से, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। आइए उनसे मुलाकात कर। कैसे डॉक्टर साहब? आई एम वेल, आप सुनाइए कैसे हैं? ठीक है, फर्स्ट क्लास। कैसा लग रहा है आपको इस शो में आके? वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी एक्साइटेड। तो सर आप एक डेंटिस्ट हैं, तो बताइए हम अगर आपके पास में जाएं तो लोग एमबीबीएस बनते हैं, ऑर्थो सर्जन बनते हैं, हड्डियों के डॉक्टर बनते हैं, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं, और जहां तक मुझे मालूम है आपके पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आप एकदम डेंटिस्ट, मतलब एक कुछ बताइए। किसी को तो डेंटिस्ट भी बनना है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये भी पार्ट ऑफ द बॉडी बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जर्नी की अगर बात करें तो ये जर्नी 1995 में, जब मैं एक बायोलॉजी का स्टूडेंट होता था, जी जी 12th क्लास में जी, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट का फर्स्ट ड्रीम ऑब्वियसली एक मेडिकल फील्ड या एमबीबीएस में जाने का ही होता जी है। जी जी। और उस समय कंपटीशन बहुत टफ था, आज की डेट में भी है टफ, उतना इजी तो नहीं है, बट स्टिल उन डेज में इट वाज रियली डिफिकल्ट। जी जी। तो डेंटिस्ट्री में ही एडमिशन मिला 2 साल ट्राई करने के बाद जी, और मल्टीपल एग्जाम्स भी दिए उसके लिए। अब तो एक कॉमन एंट्रेंस होता है जी। तो उसमें आई गॉट एडमिशन इन मणिपाल। तो मणिपाल एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी होती थी। जी जी। तो जब मैंने इंक्वायर किया तो आई केम टू नो के इट इज लीडिंग कॉलेज इन इंडियाज नंबर 1 कॉलेज फॉर डेंटिस्ट्री। ओके। तो वहां से थोड़ा एक क्रेज हुआ कि चलो कुछ सीखेंगे तो अच्छा ही सीखेंगे। ओके। इट्स अ नाइस प्लेस, इट्स अ नाइस कॉलेज। तो रिग्रेट होता है कि एमबीबीएस के लिए ट्राई मारा था, भाई डेंटिस्ट बन गए? कभी घर वालों ने कोई टोंट मारा कभी कुछ? नहीं, शुरू में फर्स्ट ईयर में जरूर होता था जी, लेकिन जब धीरे धीरे वो मेडिकल के सब्जेक्ट्स भी एक्चुअली फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक रहते ही हैं। जी जी जी। हम लोगों का ये जो कोर्स रहता है 5 इयर्स रहता है, 1 साल लास्ट में इंटर्नशिप होता है जी। तो थर्ड ईयर तक मेडिकल के मेडिसिन सर्जरी तक के सब्जेक्ट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा। तो वी स्टडी एक्चुअली एंटायर बॉडी। ओके। तो सिस्टम्स पूरे ही पढ़ाए जाते हैं बट कहीं ना कहीं एक स्पेशलाइजेशन जो होता है वो माउथ से रिलेटेड। तो रिग्रेट फील होता है कि क्योंकि इंडियन सोसाइटी का एक होता है ना कि डॉक्टर मतलब एमबीबीएस, एमडी, हार्ट वाला, हड्डियों वाला, ये तो भैया डेंटिस्ट है, दांतों वाला डॉक्टर है, तो कभी रिग्रेट लगता है कभी कुछ? फर्स्ट सेकंड ईयर तक लगता था। ओके। बट थर्ड ईयर में जब हम लोग पेशेंट एक्सपोजर हमें मिला जी, थर्ड ईयर से पेशेंट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, प्रॉपर पेशेंट ट्रेनिंग। उससे पहले हम लोग मॉडल्स पे वर्क करते हैं। जी। तो जब थर्ड ईयर से पेशेंट टच आ जाता है, पेशेंट से हम कम्युनिकेट करते हैं जी, एंड वी लिटरली सी कि वो इतने पेन में आ रहा है और जब वापस जाता है विद अ स्माइल, थैंक यू बोलता हुआ, दैट इज द एक्चुअल इनकम। वो सीवियर पेन, और किसी ने सही कहा है कि किडनी स्टोन का पेन बड़ा सीवियर होता है, उसके बाद अगर कोई पेन आता है तो डेंटल पेन आता है। तो नहीं, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा भी, मैं बताऊं कि मेरा भी इलाज इन्होंने किया है। और अच्छा ये बताइए कि बीइंग ए डेंटिस्ट, जब आपके पास अलग अलग टाइप के पेशेंट्स आते हैं दांतों के लिए, तो सबसे ज्यादा जो मेजर समस्या, जो प्रॉब्लम आती है आपको, मुझे एक डेंटिस्ट के लिए आती है, वो क्या आती है बेसिकली जो डेंटिस्ट के लिए सबसे मेजर समस्या आती है वो है ब्लीडिंग गम्स। अच्छा। ये इतना कॉमन है, लोग ब्रश करते हैं और ब्रश करते हुए उसी टाइम जो है ना ब्लीडिंग गम्स फील करते हैं कि ब्लड आ रहा है, जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब पेस्ट को। और ये इतना कॉमन है, दैट इज एक्चुअली द इनिशियल स्टेज ऑफ पायरिया। ओके। अब पायरिया में क्या होता है, गम्स का फूलना जिसके कारण के बोन लॉस होता है। ओके। दांतों के बीच में गैप्स आ जाते हैं। ओके। माउथ का हाइजीन पुअर रहता है, बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम। ओके। हम जिन घरों में रहते हैं जहां हम सरवाइव करते हैं जी, कई बार हमारे पीयर्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं जी, या कोई रिलेटिव है, उनके माउथ से हम वो बैड स्मेल फील कर रहे होते हैं बट हम टोक नहीं पाते। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज एक्चुअली द इनिशियल स्टेज ऑफ पायरिया, जिसके कारण वो स्मेल आ रही होती है। ओके। उसके अलावा फिर सेकेंडली जो बहुत मेजर प्रॉब्लम है, कैविटीज की प्रॉब्लम तो है ही। और एक प्रॉब्लम मैं जरूर कोट करना चाहूंगा जो कि छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा है। छोटे बच्चों में हम लोग जब बच्चा छोटा होता है तो उसे बॉटल फीडिंग देते हैं। जी जी। बॉटल फीडिंग के कारण नर्सिंग केरीज हो जाती है। ओके। और वो छोटे बच्चे अराउंड 3 साल 4 साल, अभी नए नए दांत आए हैं, मिल्क टूथ है, और मिल्क टूथ सारे के सारे ऑलमोस्ट नर्सिंग केरीज की वजह से गल जाते हैं। जी जी। ये आज के डेट में इतना कॉमन प्रॉब्लम है कि 7 साल की एज में जहाँ परमानेंट दांत आने शुरू होने, उससे पहले ही वो परमानेंट दांत भी गलने शुरू हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन जो मिल्क टूथ से परमानेंट में पहुंचा होता है। ओके। तो आप ये मतलब ये जनरल प्रॉब्लम्स आपके पास काफी प्रॉब्लम। अच्छा, अगर मैं एक फनी क्वेश्चन पूछूं कि जब कभी पेशेंट का किसी के दांत का इलाज कर रहे हैं और वो दांत इलाज जो आप करना चाह रहे थे वो गलत हो गया और पेशेंट को नहीं मालूम चला, और आप फिर कैसे ठीक करते हैं? मतलब उसको
होता तो होगा, ऐसा तो नहीं होता। जनरली वैसे क्लिनिकल सेटअप में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कभी हुआ है, कभी इनिशियल स्टेज में कभी हुआ है? मैं आपको बताता हूँ कि बहुत इनिशियल स्टेजेस में जब कॉलेज में होते हैं हम लोग, तो एक समस्या आती है एक्चुअली। कॉलेज में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं वो ऑल इंडिया बेसिस पे रहते हैं जी। अब जैसे मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, मेरा एडमिशन मणिपाल बैंगलोर कर्नाटका में हुआ, तो कन्नड़ा अब मैंने अगर पेशेंट से कम्युनिकेट करना है और कोई मीडिएटर नहीं है, ट्रांसलेटर नहीं है, तो वहां पे ये होगा कि आई विल आस्क समवन कि यार ट्रांसलेट कर दो जी। अब वो ट्रांसलेटर अवेलेबल नहीं है और डायरेक्ट पेशेंट से जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और पेशेंट जो बताना चाह रहा है वो आपको समझ में नहीं आया तो वो आया तो शायद किसी और काम के लिए, पर हम ट्रीट कुछ और कर रहे हो। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो माउथ में ऑब्वियसली ट्रीट प्रॉब्लम को ही कर रहे होते हैं जी। एक हेल्दी टूथ को तो नहीं कर रहे होते, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि शायद वो बता कुछ और रहा है और हम समझ कुछ रहे हैं, तो ये कॉलेजेस की थोड़ी प्रॉब्लम है। बट लेकिन जब एक इंटर्नशिप का फेज होता है, उसके बाद में प्रैक्टिस में आते हैं, तो इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स, मल्टीपल पेशेंट्स कर चुके होते हैं, फिर आज की डेट में डायग्नोस्टिक टूल्स बहुत अच्छे हैं। तो एक्सरेज, इतने सुपर फाइन एक्सरेज हैं कंप्यूटर से, उनका सॉफ्टवेयर होता है, 3 डायमेंशनल स्कैन्स अवेलेबल हैं और फुल माउथ एक साथ देखा जा सकता है, तो इसलिए एरर्स होने बहुत ही कम है, रेयर। अच्छा, कभी कोई सपने में कोई पेशेंट आया है? सपने में तो बहुत पेशेंट आते हैं एक्चुअली। जैसे मैं आपको उसका एक एग्जांपल भी देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे रात में 8 बजे 7 बजे जब हम लोगों का वाइंड अप का टाइम होता है जी, उस समय जनरली हम लोग दांत नहीं निकालते हैं, टूथ नहीं निकालते हैं, क्योंकि टूथ एक्सट्रैक्शन या सर्जरी के साथ एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट है कि ब्लीडिंग कई बार नहीं रुकती है 3-4 घंटे के लिए। अब पेशेंट घर गया, आपको रात को 2 बजे कॉल कर रहा है कि मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, अब कैसे भी रोको। तो दैट इज द नाइटमेयर फॉर डेंटिस्ट के उस टाइम रात को 2 बजे आना, उसको सूचर करना। तो हम प्रेफरेबली अब उसका भी इलाज हमने ढूंढ लिया कि दिन में ही करें जी। अगर चलो कुछ भी इश्यूज हैं तो शाम तक रिजॉल्व हो जाए। तो ज्यादातर सर्जरीज मॉर्निंग में करते हैं, तो इस तरह के पेशेंट जो है ना, अब तो नहीं, बट हाँ आज से 5-7 साल पहले तक कई बार क्लिनिक से पेशेंट को भेजा और आधे घंटे बाद ही कॉल आ गया कि मेरा ब्लड नहीं रुक रहा है, आपने दांत निकाला था। तो वो फिर पूरी रात हम लोगों को जो है ना वो बेचैनी रहती है, जब तक वो पेशेंट ना सो जाए हम सो नहीं पाते। अच्छा, मुझे बताइए, मैं जब आपकी क्लिनिक में आया तो मुझे यही मालूम चला कि आपका कुछ स्किन से रिलेटेड भी कुछ आप लोगों ने सेंटर्स में, इसी में आशीर्वाद डेंटल में चालू किया है, कॉस्मेटिक समथिंग कुछ का, तो उसके बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को बताइए। एक्चुअली हम लोग डर्मा से रिलेटेड ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, जो स्किन स्पेशलिस्ट की एक अलग फील्ड है एमबीबीएस के बाद, तो वी डोंट गो इनटू दैट फील्ड, इंटरफियरेंस नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं जो कि जैसे लेजर हेयर रिडक्शन हो गया, स्किन पिगमेंटेशन है और ब्यूटिफिकेशन है, या आजकल ब्राइडल का बहुत है, तो इट्स नॉट मेकअप, बट लेकिन नेचुरल स्किन टेक्सचर को थोड़ा ग्लो देना, स्मूथनिंग देना, या कोई माइनर वॉट्स वगैरह है उनका रिमूवल है, तो वो भी आप करते हैं? वो एक एस्पेक्ट, हाँ, उसमें मेरे साथ मेरी कोलीग भी हैं जो एसोसिएटेड हैं, क्योंकि ज्यादा फीमेल्स का उसमें रहता है। हाँ जी, बिल्कुल। फीमेल्स आर मोर कॉन्शियस देन मेल्स फॉर देयर ब्यूटी, तो वो ज्यादा ट्रीट करती हैं। तो शी इज माय कोलीग। अदरवाइज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ कॉस्मेटोलॉजी मैंने भी किया हुआ है। क्या बात है। तो अगर कोई मेल्स होते हैं देन आई ट्रीट देम, ये रहता है। अच्छा, एक और फनी क्वेश्चन पूछूं कि कोरोना में आप क्या कर रहे थे, क्योंकि सब तो डॉक्टर बिजी थे और दांतों को तो कोरोना भी नहीं होता, तो आप क्या कर रहे थे उस दौरान? कोरोना में नहीं, कोविड में शुरू में 15 से 20 दिन काफी, जब तक ये गाइडलाइंस प्रॉपर्ली क्लियर नहीं थी, हमने फिर 15 डेज बाद स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले हमने वही पेशेंट ट्रीट किए जिनका पेंडिंग था। हम कॉल करके उनको बुलाते थे। 2 पेशेंट्स के बीच में 1 घंटे का गैप करके सैनिटाइजेशन करना। इसी तरह से पूरे दिन में मुश्किल से 2 या 3 पेशेंट्स अटेंड करते थे। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मेरे सूत्रों ने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी है कि आपने कुछ तो हिमाचल में आपने कुछ नेचुरोपैथी की तरफ अपने एक बहुत बड़ा सेंटर खोला है। हमारा सेंटर है, इसका नाम हमने आशीर्वाद हेल्थ रिट्रीट रखा है, और ये शिमला से 30 किलोमीटर आगे बहुत ही सुंदर तहसील है थ्योग, तो ये थ्योग में पड़ता है और बहुत ही सुंदर एक वादियों के बीच बसी हुई जगह है। ट्रीटमेंट किस किस चीज का होगा वहाँ पर? उसके अंदर नेचुरोपैथी है,
नेचुरोपैथी के अंदर 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ जिन्हें हम मानते हैं, जो मड है, वाटर है, एयर है, सनलाइट है, तो इन्हीं के द्वारा ट्रीटमेंट होता है नेचुरोपैथी के फील्ड में। उसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है। ओके। और वो उसमें गाइड करते हैं, ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो वहाँ से ट्रीटमेंट या रहने का भी कुछ इंतजाम है? सब कुछ है, सब कुछ है, मतलब आप जाइए। हाँ, और 50 people can stay there। अच्छा, 50 लोगों की ऑक्यूपेंसी के लिए तो मतलब बीमारी ऑलमोस्ट हर बीमारी का इलाज है वहाँ पर, और नेचुरल ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, जैसे डायबिटीज, नेचर के साथ आज की डेट में, क्योंकि डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहलाया जाता है बिल्कुल, इंडिया, बिल्कुल। तो वहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी हैं, आयुर्वेदिक कार्डियो थेरेपीज, मेडिसिन, पंचकर्मा थेरेपीज, सिंघी थेरेपी होता है, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, फिजियोथेरेपी है, उसके अलावा कोलोनोस्कोपी, एक डाइजेशन से रिलेटेड बहुत लोग परेशान हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि वहां रह के 7 डेज से लेके 14 डेज तक हम रिकमेंड करते हैं कि वहीं स्टे करें, और यहाँ तक कि उनको वो डिटॉक्स डाइट भी दी जाती है, वो फूड भी वैसा ही दिया जाता है, डाइट का पूरा ध्यान रखा ब्लड प्रेशर है और अनेकों जो भी आप हेल्थ या लाइफस्टाइल डिजीजेस समझे, ठीक है। तो ये कब से मतलब ओपन हो गया, ये अभी स्टार्ट होने वाला है? नहीं, अभी हम फिनिशिंग स्टेज पे हैं। और लगभग कंस्ट्रक्शन वर्क हमारा पूरा होने वाला है। तो आपके सबसे कब तक एक्सपेक्टेड डेट कुछ आप कह सकते हैं कुछ? जनरली जो फुटफॉल हिल्स में रहता है जी, वो ज्यादातर हॉलीडे सीजन में रहता है, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम इसको लॉन्च कर देंगे। मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास? हाँ, आई थिंक by the maximum in a new year probably we'll be opening on 1st January or something। तो दिसंबर जनवरी में आप जाइए और वहाँ पे इलाज करवाइए। चलिए बैक टू आपके डेंटल क्लिनिक पे आते हैं। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आपकी क्लिनिक में आजकल तो टेक्नोलॉजी एक से बढ़कर एक आ गई है, तो कुछ शॉर्ट्स में कुछ बता दीजिए कि क्या क्या करते हैं, इम्प्लांट वगैरह किस टाइप का कुछ और होता है? डेफिनेटली डेंटिस्ट्री ने जो पिछले 10 साल में चेंजेस देखे हैं जी, वो इतने कमाल के चेंजेस हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये एक आर्ट भी है जी, साइंस भी है, इंजीनियरिंग भी है, मेटलर्जी भी हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ तक कि अब कंप्यूटर का जो एआई का जमाना आ गया, तो एआई भी इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया। कैड-कैम टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड मशीनिंग, जी, तो बहुत ही सारी इनोवेशंस आ गई हैं, जिनके कारण हम जो रिजल्ट 7 से 10 साल पहले पेशेंट को दे पाते थे उसके मुकाबले 200% हम लोग बेटर रिजल्ट दे पाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, बहुत ज्यादा डेंटिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करना तो इट विल बी अ ह्यूज इंट्रोड्यूस, तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जो एल्डरलीज में आती है, बुजुर्ग लोगों में, कि जब 60 साल के बाद कई बार दांत लूज होने लगते हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं, तो बोन लॉस शुरू हो जाता है, और बोन लॉस के कारण, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण दांत जो है वो गिर जाते हैं या लूज हो जाते हैं, और मेडिकल इश्यूज भी रहते हैं साथ में एसोसिएटेड, डायबिटीज है, कुछ अनकंट्रोल्ड है। तो एनीवेज जो भी रीजन रहे, लेकिन बोन लॉस जहाँ हो जाता है वहाँ डेंचर्स भी नहीं लगा पाते। एक्सटेंसिव बोन लॉस में डेंचर्स रुकते नहीं है, दे विल बी लूज। और जो ट्रेडिशनल था वो वैक्यूम बेस्ड डेंचर्स होते थे, उसके लिए बोन हाइट होनी जरूरी होती थी। तो जब इम्प्लांट का इनोवेशन हुआ तो शायद किसी ने इस तरह से सोचा भी नहीं होगा कि वो इतना, इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये एक सौगात के रूप में है। जहाँ एक्सटेंसिव बोन लॉस है वहाँ 2 से 4 इम्प्लांट्स लगा के भी हम ऐसे डेंचर्स दे सकते हैं कि पेशेंट सब कुछ खा पाता है उससे। जस्ट 2 to 4 इम्प्लांट्स फॉर अ जॉ, और एंटायर जॉ आप उस पर टिका सकते हैं, लॉक हो जाता है वो जॉज के साथ और ग्रिप ले लेता है, एंड इट वर्क्स वेरी फाइन। और ऐसे तो ये डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं, जो बुढ़े लोगों के लिए बता रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ जवान और बच्चे भी, अगर दांत टूट जाए तो आप वो गुस्सा मत होइए, नाराज मत होइए, डॉक्टर साहब के पास आइए, और इनके पास हर दांत का इलाज है। मैं बोलूंगा हर मर्ज छोड़िए, हर दांत का इलाज है। अब तो हर मर्ज का भी इलाज है, क्योंकि इन्होंने नेचुरोपैथी वहाँ पे खोल दी है। तो डॉक्टर साहब, अगर आप हमारी ऑडियंस को टीथ से रिलेटेड कुछ एक एडवाइस देना चाहें। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना भूल गया कि आप सोशल वर्क भी बहुत करते हैं, मैंने सुना आप ब्लड डोनेशन कैंप्स में जाते हैं, आप जो दूसरे कैंप्स लगते हैं डेंटिस्ट के, आप उसमें भी जाते हैं, आप मतलब करते रहते हैं, सफाई अभियान में भी जाते हैं, तो ये कैसे मतलब? एक्चुअली मैं जिस मिशन से एसोसिएटेड हूँ जी, संत निरंकारी मिशन, हाँ बहुत सुना है जी, बहुत सुना। तो वो हमेशा इस तरह के सोशल वर्क और सोशल कॉज में आगे रहते हैं। तो जहाँ भी हमारा ब्लड डोनेशन कैंप तो हर सेक्टर, हर एरियाज में ईयरली वंस रहता ही है जी। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड डोनर है संत निरंकारी मिशन के फॉलोअर्स,
और लाखों यूनिट्स अब तक डोनेट हो चुके हैं। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है अवेलेबल, बट जब तक मुझे मालूम है इट वाज इन लैक्स। जी जी। और उसके अलावा कई रेलवे स्टेशंस को अडॉप्ट किया हुआ है, जी जी। कई पार्क्स को अडॉप्ट किया हुआ है, वो ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं हमारी, तो इस तरह के ये सारे वर्क। और तो उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ, ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के समय से हम इस मिशन से एसोसिएटेड हैं, जस्ट आफ्टर पार्टीशन व्हेन वी केम टू इंडिया। जी जी। तो वहां से एक लंबी जर्नी इस मिशन के साथ रही है, और इस मिशन ने बड़े बड़े इस तरह के काम किए हैं, सोशल वर्क। तो आप हम लोग उसमें जुड़े हैं, उनके साथ आप करते रहते हैं? हाँ, उसमें हेल्थ चेकअप कैंप्स भी रहते हैं, डेंटल चेकअप्स भी रहते हैं, सभी चीजें रहती हैं। ठीक है जी। तो आप हमारी ऑडियंस को अगर एक टिप देना चाहें जिससे उनके दांत खराब ना हो, वैसे आपके बिजनेस पे मैं चोट मार रहा हूँ लेकिन तब भी एक ऐसी बच्चों के लिए कुछ भी एक ऐसी चीज जो वो करें जिससे उनकी दांतों में मतलब खराब ना हो जल्दी। कि आप जो खाना चाहें खाइए, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग जो आपको सूट करे जी। अपने बच्चों को भी खाने दीजिए, रोकना जरूरी नहीं है कि आप रेस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि ये एज है उनके खाने की, खेलने की। बट एक आदत उनको डाल दीजिए कि 2 बार ब्रशिंग उनको जरूर कराइए। उसके अलावा साल में 1 बार, ज्यादा नहीं, साल में 1 बार चेकअप और स्केलिंग हमारा एक प्रोसीजर होता है जिसमें अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं जी। उससे पेशेंट बहुत डरते हैं, कई लोगों को ऐसा फोबिया है कि शायद दांत हिल जाएंगी जी जी। बट एक्चुअली वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स है, दे आर टोटली सेफ। तो साल में 1 बार स्केलिंग कराएं, साल में 1 बार अपना चेकअप कराएं, बल्कि एंटायर बॉडी चेकअप कराएं जी। 2 टाइम ब्रश करें, दैट इज इनफ टू कीप योर टीथ। और हमारे जो ये शो को देखते हैं तो हमारे लिए कुछ ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? आई एम ग्लैड, मैं ये शो ऑलरेडी रेगुलरली फॉलो करता रहता हूँ, और इसमें अनेकों मैंने ऐसे टॉक्स देखी हैं जो वाकई काफ़ी इंस्पायरिंग रही हैं। कितना एक हंसते खेलते एक बहुत ही डीप थॉट्स जो है वो इस शो में हमें समझ आ जाते हैं। तो इट इज़ रियली अप्रिशिएटिंग और रियली एक मोटिवेटिंग ये शो मुझे लगता है, और इसके लिए मैं शम्मी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस शो में मुझे बुलाया। I'm really thankful to you. Thank you so much डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी एडवाइस दी और हमारे शो के लिए बोला और आप इस शो में आए, थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर साहब, और आप इनके सेंटर में न्यू ईयर पे जाइए और टूरिज्म को भी फैलाइए, टूरिज्म का भी मजा लीजिए और नेचुरोपैथी का भी मजा लीजिए और अपना इलाज करवाइए। और साहिबाबाद सेक्टर 5 में इनकी क्लिनिक है, डेंटल क्लिनिक, और कॉस्मेटिक का भी है, तो इलाज करवाइए और जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है और जो उन्होंने टिप दी है तो उसको भी फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए टैलेंट के साथ में, तब तक देखते रहिए द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक के लिए सायोनारा, चाओ, टेक केयर, बाय बाय।